नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देश भर के जो है पेंडिंग केसेस को लेकर हमेशा कुछ चलता रहता है कि पेंडिंग केसेस पर ये होगा जिसमें 5.25 करोड़ केस पेंडिंग के बीच एक फैसला जो कि हाई प्रोफाइल था और वो फैसला 10 साल लग गए उस फैसले को आने में। और आपको ये सुन करके और देख करके हैरानी होगी इस फैसले का कि जैसे होता ना कि कभी एक खबर आई थी कि एक व्यक्ति की उम्र 83 वर्ष है, जहां उसको किसी मामले में कन्विक्ट किया गया और उसको लोग फांग करके किस तरह से लेकर जा रहे थे और उसकी सजा सुनाई गई। शायद उसने 30-32 या 35-40 साल पहले कोई कारनामा किया था, वो किया था, जुर्म किया था, उसकी सजा अब लेकिन सबके बीच में ये हाई प्रोफाइल केस था जो था तमिलनाडु के एक विधानसभा चुनाव का 2016। 10 साल बाद फैसला आया और फैसला कुछ ऐसा कि खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपने एक फैसले पर स्टे लगा दिया था हाई कोर्ट, और अब जाकर 2026 में उस फैसले जो स्टे लगाया था उस स्टे को हटा दिया और फिर हाई कोर्ट ने जाकर के उस मामले को जो हाई कोर्ट ने पहले आदेश दिया था इसी का क्रियान्वयन करके अंतिम फैसला आया है कि पूरी खबर देखिएगा। आज आपको हमारे देश में पेंडिंग केस क्यों है, इसका सबसे बड़ा ये अनोखा और सुप्रीम उदाहरण है जो कि सुप्रीम कोर्ट से ही है। तो कमेंट बॉक्स में वीडियो देख करके अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बढ़ते हैं सीधे हम पूरे प्रकरण को चर्चा है कि 2016 में राधापुरम विधानसभा चुनाव था तमिलनाडु, जहां पर डीएमके के अपावई जो है वो 49 वोटों से हार गए। उनके सामने व्यक्ति थे जो चुनाव जीते। तो डीएमके के जब वो चुनाव हारते हैं 49 सीटें, तो जाते हैं 49 वोटों से, तो वो जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं और कहते हैं कि ये पाया गया 2000 में कि जो वहां पर जहां पर चुनाव तो वोटिंग हुई थी वहां पर जो टीचर थे जो ड्यूटी लगी थी उन्होंने मतपेटी को जो था उन मतपेटी का रिटर्न वो करके जांच करके उसको भेजा था। अंततः चुनाव में जो भी लोग थे उन्होंने उसको नहीं माना उस मतपेटी को और उसको रद्द कर दिया। इस वजह से मैं चुनाव हार गया। ध्यान रखिए, जो मतपेटी वाला जो सरकारी जो लोग होते हैं वो मतपेटी में अपना वोट डालते हैं, तो वो है ना कैंसिल कर दिया गया। इसी को लेकर के डीएमके जो हारे थे 49 वोट से वो जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाकर के वो अर्जी लगाते हैं। हाई कोर्ट 2016 में मामले की सुनवाई करने के बाद हाई कोर्ट पाता है कि ये मामला जो है वो आदेश देता है कि जो ये काउंटिंग सेंटर था जो चीजें थी उसको दोबारा से रिकाउंट किया जाए, रिकाउंटिंग की जाए और उसके बाद उस पर फैसला आए कि कौन जीता कौन हारा। और जैसे ही डीएमके के अपायु पहुंचते हैं 49 सीटें हारने वाले, हाईकोर्ट के आदेश आता है, वैसे जो जीती हुई पार्टी थी वो पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाती है और ये सब कुछ चलते चलते 2019 आ जाता है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देता है, कहता है कि इस पूरे मामले पर जो काउंटिंग का है वो काउंटिंग नहीं होगी और वो स्टे लगाता है। अब सोचिए 2016 का मामला था, एक विधायक की जो जीता था 2016 से 2021 तक, कहीं 5 साल का टेन्योर होता है। 2019 आ गया और लगभग 3 साल बीत चुके और अभी क्या है, जो पार्टी जीती है वो और जो हारी है उसके बीच में युद्ध चल रहा है कोर्ट में। तो 2019 में स्टे लगा था। अब जाकर के 2026 के मई महीने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और जो स्टे लगाया था कि चुनाव की जो काउंटिंग वाला मामला था, भैया उसने कहा इसको हम स्टे को रोकते हैं और हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हैं। यानी हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि भाई ये काउंटिंग होनी चाहिए और उसको लेकर के काउंटिंग हो। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो हाई कोर्ट के अंदर में आ गया। हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने फिर से ये सारी चीजें प्रक्रियाएं हुई, उस जो बैलेट पेपर था उससे काउंटिंग हुई, सारा कुछ हुआ। पता चला डीएमके के जो 49 वोट से हारे थे वो चुनाव जीत गए।
जब दोबारा रिकाउंटिंग हुई, क्योंकि वो बैलेट पेपर जो वोटिंग थे उसमें काउंट हो गए। अब ये जीतने के बाद हाई कोर्ट के जज अचंभित रह गए और हाई कोर्ट के जज ने जब फैसला सुनाया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये चीज हुई, ये घटना, ये अचंभित है। और हाई कोर्ट के जज ने पहली बार कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए बोला कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अपनी टिप्पणियों, मतलब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की अपनी टिप्पणियों का पालन नहीं करेगा तो बुरा असर पड़ सकता है। मद्रास हाई कोर्ट ने देरी पर सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट के, और अंततः वो पार्टी जीत गई जो हारी थी। अब इसमें आदेश जो हुआ उसमें कहा गया है कि भैया जो पार्टी जो चुनाव हारा था उसको जीत किया जाए। अब जीत क्या कर सकते हो? 2021 से 2026 का चुनाव खत्म हो गया, उसका कार्यकाल खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा एक काम करो, इतिहास में जितने डॉक्यूमेंट्स है उसमें इनको जीत घोषित करवाओ, और जो हारा, मतलब जो जीता था उसको हराओ, और जीत से डॉक्यूमेंट्स में शो करो, विकिपीडिया से लेकर जितने भी विधानसभा की चीजें उन सब जगह इनको जीत कराओ। अब सोचिए 10 साल बाद फैसला आया, विधायकी तो उसकी गई थी, 5 साल 10 साल से चुनाव लड़ रहा था, और ये हाई प्रोफाइल केस था। अब इस हाई प्रोफाइल केस में जब इस तरह के मामले हैं तो आखिर आप पेंडिंग केसेस के देश में संख्या क्यों ना हो, आप समझ सकते हैं। जहां विधायकी के चुनाव, मतलब अब नेता समझते हैं, अब नेता छोटी मोटी चीज नहीं होती, सब पैसों का अंबार होता है विधायकी लड़ने के लिए, और वो भी 10 साल बाद उसको न्याय मिलता है, सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाता है। अब इसमें हम अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी को दोषी ठहराएं, मुझे लगता है कि इस वक्त के तत्कालीन दुश्मन जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, उनको हम कतई भी आरोप नहीं लगा सकते उन पर, क्योंकि उन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं जहां पेंडिंग केसेस को लेकर के कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए। अभी हालिया में फैसले लिया कि जो लोग फैसला सुरक्षित रखें, हाईकोर्ट के 25 कोर्टों को आदेश दिया है, हाईकोर्टों को, जजों को, कि आप फैसला 3 महीने से ज्यादा सुरक्षित नहीं रख सकते। कई ऐसे केसेस जहां 4-4, 5-5 साल फैसले सुरक्षित रखे गए, उन पर अंतिम निर्णय नहीं आया। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला लिया, और ये वाकई में सराहनीय है। लेकिन चक्कर ये है कि ये आज के कारनामे नहीं है। लोग कहते हैं हम कांग्रेस के दिनों को याद करते हैं, याद करना पड़ता है कि उन्होंने जो कारनामे करके गए हैं, वो काम नहीं है। वो कारनामे, वो कांड हैं जो आज 5.25 करोड़ का पेंडिंग केसेस का बोझ है हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, वो सब उन्हीं की देन है। उन्होंने जुडिशरी को इस प्रकार से किया, जुडिशरी को इस प्रकार से कंट्रोल किया कि आखिरकार पेंडिंग केसेस चलते रहे। उनको पता है कि हमने जो कारनामा किया, अगर पेंडिंग केसेस नहीं रहेंगे तो हमारे ऊपर पता चला एजीएल से लेकर गैंग इंडिया और कौन-कौन से नेशनल हेराल्ड, कौन-कौन से केस हैं। अगर बहुत तेजी से मामले अगर निपटते गए तो हम लोग बचेंगे कैसे? फिलहाल ये तो एक बात की बात रही, लेकिन ये हमारे देशों पेंडिंग केसों का है वाकई में पूरा का पूरा कारनामा, और यही है पेंडिंग केस का एक्सपोज। मैंने पूरी सरकार समझ लिया है ना, पेंडिंग केस एक्सपोज, यही कारण हमारे देश में पेंडिंग केस होने का, जहां एक मामले पर किस तरह से खींच करके कहां तक पहुंचा दिया जाता है। अब आप खुद सोचिए कि आम आदमी का क्या हो रहा होगा, जिसके लिए मीडिया और कोई नहीं है, को केवल चप्पल जूते घिसते रहता है। अंततः उसका अंत हो जाता है, लेकिन केस का अंत नहीं होता है। उसके बाद उसकी अगली पीढ़ी लड़ती है, उसके बाद उसकी अगली पीढ़ी लड़ती है। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।